कल्पना कीजिए, आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आज से लगभग 20 साल पहले एक इंसान ने मंच पर खड़े होकर वो बातें कही जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। आप 15 साल के छात्र हैं या फिर 55 साल के प्रोफेशनल, ये वीडियो आपकी सोच की दिशा को एक नई उड़ान और एक नई दिशा देने वाला है। स्टीव जॉब्स के वो शब्द जिसने दुनिया को बदल दिया। पार्ट 1, डॉट्स को जोड़ना। स्टीव कहते हैं कि आप भविष्य को देखते हुए कभी भी डॉट्स नहीं जोड़ सकते। हाँ, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन डॉट्स को जोड़ सकते हैं। अगर आप जीवन में फेल हो रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि उनके माता पिता की कमाई, जो मेहनत से वो कमा रहे थे, वो बर्बाद हो रही थी। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी जिसका उस वक्त कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन सालों बाद उसी कैलीग्राफी ने मैक को दुनिया का सबसे खूबसूरत फ़ॉन्ट वाला कंप्यूटर बनाया। तुम्हारे आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता का आधार है। भरोसा रखिए, आज जो हो रहा है वो भविष्य में आपको ज़रूर काम आएगा। पार्ट 2, हार और प्यार। स्टीव जॉब्स की कहानी शुरुआती फिल्म के सीन की तरह है। उस स्टीव जॉब्स को पैदा होते ही गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया। उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा ग्रेजुएट पास हो जाए, लेकिन नियति का खेल देखिए, स्टीव जॉब्स उस परिवार में पहुंचे जहां पर उनके माता पिता कॉलेज पास नहीं थे। पार्ट 1, कॉलेज छोड़ना, एक साहसी मोड़। 17 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स कॉलेज पहुंचे। 6 महीने बाद उन्हें लगा कि उनकी पढ़ाई उनके माता पिता की कमाई हुई मेहनत के पैसों को निगल रही है, तो उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। जरा सोचिए, 1970 के दशक में एक लड़का जो कॉलेज छोड़ देता है, जिसके पास रहने के लिए कमरा नहीं है, वो अपने दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोता है। कोक की बोतलें वापस करके मिलने वाले 5 सेंट से खाना खाता है। वो 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता है ताकि हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खा सके। आज आपको लगता है कि आपका करियर आपको तनावपूर्ण लगता है। आपको लगता है कि आपका एक गलत फैसला आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन स्टीव कहते हैं कि कॉलेज छोड़ना मेरे लिए डरावना था, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ी जो उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन अब उनके पास वो समय था जो सीखने के लिए जिसे वो पसंद करते थे। कैलीग्राफी का रहस्य। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव वहीं रुके रहे। उन्होंने कैलीग्राफी की क्लास को लेना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपेक्स क्या होता है, दो जगहों के बीच का गणित क्या होता है। उस वक्त ये सब कुछ बेकार लग रहा था। जीवन में कभी उम्मीद नहीं थी कि ये व्यवहारिक जीवन में कभी काम आएगा। लेकिन जब 10 साल बाद वो अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तो वो सारा का सारा ज्ञान वापस आ गया। अगर स्टीव ने वो क्लास न ली होती तो आज पर्सनल कंप्यूटर में इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स नहीं होते। विंडोज़ भी एप्पल से लिया गया है। फिलोसफी, भरोसा रखिए। स्टीव का यह हिस्सा हमें जीवन का सबसे बड़ा मंत्र देता है। यू आर नॉट कनेक्ट द लुकिंग फॉरवर्ड। हो सकता है आपकी नौकरी छूट गई हो सकता है आपका बिजनेस में घाटा हुआ हो, या फिर किसी के साथ आपका रिश्ता टूट गया हो, तो आपको लग रहा होगा कि मेरे डॉट्स बिखर गए हैं। आप भविष्य में देखते हुए ये नहीं समझ सकते हैं कि ये बुरा वक्त क्यों आया, लेकिन जब आप 5 या 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हार आपको जीत के लिए तैयार करने आई थी। आपको किसी न किसी पर भरोसा करना ही होगा, अपनी किस्मत पर, अपनी हिम्मत पर, अपने कर्मों पर, या फिर भगवान पर, क्योंकि
ये भरोसा ही आपको आगे चलकर बताएगा कि ये डॉट्स कैसे एक सुंदर तस्वीर बना सकते हैं। ये बात आपको अपने दिल की सुनने पर मजबूर करेगा जब आप अपने दुनिया से बनाए हुए रास्ते पर सफलता के शिखर पर पहुंचकर नीचे गिरना कैसा होता है। स्टीव के लिए ये कोई एक सपना नहीं था, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। 30 साल की उम्र में जिस कंपनी को उन्होंने गैराज से शुरू किया और $2 बिलियन की ऊंचाई तक पहुंचाया, उसी कंपनी ने उनको नौकरी से निकाल दिया। जरा कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया के सामने आपको अपमानित किया जाता है, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया और वही सामने वाला आपसे मुंह मोड़ लेता है। स्टीव कहते हैं कि ये उनके लिए सबसे बड़ा सार्वजनिक अपमान था। कुछ महीनों तक स्टीव सुन्न रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने पिछली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश किया है। वे सिलिकॉन वैली छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें एक रोशनी की किरण दिखी। उन्हें एहसास हुआ कि एप्पल से निकाले जाने के बाद भी उनका अपने काम के प्रति प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। बिगिनर बनने की ताकत। स्टीव कहते हैं कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। सफलता का भारीपन अब खत्म हो चुका था। अब उसकी जगह फिर से नए शुरुआत करने के हल्केपन से ले ली थी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियों की नींव रखी। पिक्सर दुनिया का सबसे बड़ा सफल एनिमेशन स्टूडियो है। द ग्रेट रिटर्न प्यार ही रास्ता है। नियति का चक्र देखिए, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव वापस एप्पल में आ गए। जिन तकनीकों को उन्होंने नेक्स्ट में विकसित किया था वही आज एप्पल के पुनर्जन्म का दिल है। कभी कभी ये जिंदगी आपको ईंटें मारेगी, पर अपने आप पर भरोसा रखना। स्टीव जॉब्स के शब्दों में, मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। अगर आपने वो काम नहीं ढूंढा है जिसे आप प्यार करते हैं, तो ढूंढते रहिए। डोंट सेटल, जैसे दिल के मामले में होता है, जिससे आपको पेशन मिलेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। हम उस विषय पर आते हैं जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन स्टीव जॉब ने उसे अपना सबसे बड़ा सलाहकार बना लिया, मृत्यु। स्टीव जॉब ने स्टैनफोर्ड के हजारों युवाओं के सामने स्वीकार किया कि जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक उदाहरण पढ़ा था कि आप अपने जिंदगी के हर दिन को ऐसे जिएं कि वो आपका आखिरी दिन है, तो आप निश्चित रूप से एक दिन जरूर सही होंगे। और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई और वे हर सुबह 33 सालों तक उन्होंने खुद को आईने के सामने खड़ा किया और खुद से पूछा कि क्या मैं आज वही कर रहा हूँ जो अगर मेरा आखिरी दिन होता, मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो वही करता। और जब भी कई दिनों तक ये जवाब नहीं में होता तो समय था कुछ नया बदलाव लाने का। आज का युवा सोचता है कि पूरी जिंदगी पड़ी है और 55 साल का व्यक्ति सोचता है कि अब वक्त निकल चुका है, लेकिन स्टीव ने इन दोनों को गलत साबित किया और उन्होंने कहा कि आप मर जाएंगे। और इस डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। सोचिए, आपको डर किस बात से लगता है? असफलता हाथ लगेगी, पैसा डूब जाएगा, लोग क्या कहेंगे? लेकिन मौत के सामने यह सब शून्य है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे ना तो आपका बैंक बैलेंस साथ जाएगा और न ही आपका अहंकार साथ जाएगा तो आपका सिर्फ वो साहस जो आपने अपने दिल की बात सुनने में दिखाया था। स्टीव जॉब्स ने बड़े भावुक शब्दों में कहा था, आपका समय सीमित है, इसे दूसरों की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। उन पुरानी परंपराओं और सोच के जाल में न फंसे जो दूसरों की राय पर टिकी होती है। दूसरों के विचारों के शोर को अपने भीतर की आवाज दबाने न दे। आप चाहे छात्र हो, कॉर्पोरेट हो, चाहे आप कर्मचारी हो या फिर आप रिटायरमेंट के करीब हो, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, या फिर वो बोझ ढो रहे हैं जो समाज ने आपके कंधों पर रखा है? स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।
स्टीव कहते हैं कि अपने अंदर भूख हमेशा जिंदा रखो, कुछ नया सीखने, कुछ नया बेहतर करने की, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी भूख मर जाती है उस दिन तुम्हारी प्रगति रुक जाती है। मूर्ख बने रहो, लोग तुमसे कहेंगे कि तेरे आइडिया में पागलपन है, तू अपनी उम्र के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि दुनिया तुम्हें कहेगी कि तू पागल है तो अपने आप को पागल मान लो, क्योंकि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश आज भी हर दिल में धड़क रहा है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप इस वीडियो को बंद करें तो सिर्फ लाइक या कमेंट करके न छोड़ दें, बल्कि खुद को आईने के सामने खड़ा करके खुद से पूछें जो स्टीव खुद से पूछते थे। अपनी हार को अपनी ताकत बनाएं, अपने डॉट्स को पहचानें और याद रखिए ये दुनिया आपके असली रूप को देखना चाहती है, न कि आपके कॉपी को, क्योंकि दुनिया को सिर्फ आपके असली रूप की ज़रूरत है। स्टे हंग्री, स्टे